और शत्रुघ्न नाम की एक कन्या जो कि लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई, वह ब्रह्मा जी के बाएं अंग से उत्पन्न हुई। उन दोनों को प्रकट करके ब्रह्मा जी ने वेद विधि से उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया, विवाह करवा करके उनसे कहा कि देखो इतनी सृष्टि हुई है, जब तक शंकर जी वाली सृष्टि और तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मांडों को बना चुके हैं तो उसी में पृथ्वी भी है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक अलग है। पृथ्वी की ओर भेजा, इनसे कहा महाराज पृथ्वी में जाओ, मनु शत्रुपा से कहा, और वहां गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए दाम्पत्य जीवन को भोगते हुए मिथुन धर्म से, जिस प्रकार से हमारी आपकी उत्पत्ति अपने माता पिता से हुई है, ऐसे तुम भी सृष्टि का कार्य करो मिथुन धर्म का पालन करते हुए। अब ये मनु और शत्रुपा आए पृथ्वी की ओर ब्रह्मलोक से, और जैसे ही आए वैसे थोड़ी देर में वापस लौट के फिर ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने पूछा रे क्या हुआ, तो इन्होंने बताया महाराज एक गड़बड़ हो गई, वहाँ पृथ्वी तो है ही नहीं, जल ही जल है। अरे पृथ्वी कहाँ गई, हमने तो बनाई थी। तो यहाँ परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज पृथ्वी कहाँ चली गई थी? तो सुखदेव जी ने कहा हिरण्याक्ष नाम का दैत्य, उसने पृथ्वी को जल में दबा दिया था। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये सृष्टि का आरंभ ही था, और ये दैत्य कहाँ से आ गए हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी को जल में दबा दिया बिना सृष्टि के। तब फिर एक कथा बताई। देखो भगवान ने ब्रह्मा जी को तो सौंप दिया कार्य कि तुम सृष्टि करो, लेकिन अब भगवान का मन खुद भी होता है कि मैं भी जाऊं मनुष्यों के बीच में सृष्टि में। भगवान बड़ा प्रेम करते हैं हमसे, आपसे, सबसे, लेकिन मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। ऐसे ही अगर भगवान आ जाएंगे और हमने कह दिया तुम क्यों आए अपने वैकुंठ से, यहाँ हमको तो अपने वैकुंठ में आने नहीं देते, तो कह सकता है कोई भी मनुष्य यहाँ भगवान की सत्ता को जब प्रश्न उठा देते हैं कि राम थे नहीं कह देते हैं, राम सेतु को तोड़ो कह देते हैं, तो कुछ भी कह सकता मनुष्य। तो भगवान ने कहा मैं बहाने से आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगी कोई देर को टोके ये क्यों आए हो। तो क्या बहाना बनाया भगवान ने, उधर भगवान ने लीला की। यहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, वहां लक्ष्मी नारायण जी के सामने लक्ष्मी जी भी प्रकट हो गई महाराज, और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और लक्ष्मी जी का क्या कार्य, आप पुराने फोटो कैलेंडर देखते पूरे दिवाली में कैलेंडर लाने का बड़ा शौक होता था, कैलेंडर लाने का। हम लोग ऐसा ढूंढते थे जिसमें मुझे जल्दी लिखा हो आरती याद हो जाएगी, कहीं काम देंगे मंदिर में, और उसी में से पढ़ करके हम लोगों ने आरती याद करी है बचपन में। तो किसी में हनुमान चालीसा, किसी में ओम जय जगदीश से, कोई दुर्गा जी की आरती वाला अलग अलग। तो आपने कैलेंडर में देखा होगा नारायण भगवान के चरण दबाती रहती है महाराज लक्ष्मी। लक्ष्मी जी चरण दबाने लगी नारायण भगवान के, और चरण दबाते दबाते भगवान ने थोड़ा अभिनय किया, बाद में समझ में आएगा क्यों किया। तो भगवान ने अभिनय किया, बोले देवी तुम्हारे हाथ बड़े चुभ रहे हैं, थोड़ा सा धीरे पैर दबाओ। अब लक्ष्मी जी जैसी सुकोमला, उनके अंग इतने कोमल हाथ, और उनसे कह दिया आपका हाथ चुभ रहा है, तो उनको तो ये आज की भाषा में कहे तो बड़ी इंसल्ट लगी कि मेरा अपमान कर दिया प्रभु, मेरे इतने कोमल हाथ आप कैसे चुभ सकते हैं। और वो भी लक्ष्मी जी ऐसे सीधे नहीं पैर दबाने जैसे हम ऐसे पकड़ के दबाते हैं। आपने देखा होगा भगवान के हाथ से इनको आभा निकलती हुई दिखाते हैं ऐसे प्रकाश जैसा। तो लक्ष्मी जी अपने हाथों की आभा से केवल भगवान का पाद सम्मान करके धीरे धीरे, उसमें भगवान कह रहे हैं कि पीड़ा हो रही है। तो भगवान लक्ष्मी जी के मन में एक प्रश्न आ गया, ये भगवान